कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी। सीएम धामी ने कहा प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। 26 जनवरी को लागू हो सकता है यूसीसी। दिल्ली चुनाव में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में करेंगे प्रचार। 2 दर्जन से ज्यादा चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। देहरादून निकाय चुनाव पर कांग्रेस का वचन पत्र जारी। पत्र में पर्यावरण सुरक्षा, शुद्ध पेयजल व्यवस्था का वादा। रामनगर ने हरीश रावत ने मोहम्मद अकरम के लिए रोड शो किया। हरीश रावत ने अकरम के पक्ष में मांगे वोट। कांग्रेस में 2 गुटों के बीच चुनावी टक्कर। स्कूलों की कमी पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय का बयान। उत्तराखंड सरकार की विफलता पर हमला। सितारगंज में अधूरी योजनाओं को लेकर विरोध। नैनीताल में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज। डीएसए मैदान में पुलिस ने किया परेड का रिहर्सल। गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट मोड पर आया पुलिस प्रशासन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में पिछले 3 साल से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं, जो निकाय चुनाव के बीच धरातल पर उतरने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंड की राजनीति भी गर्मा गई है और इसको लेकर तैयार मसौदा विधायी विभाग को भेज दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसे आज पास भी करा दिया है और सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट में यूसीसी पास होने के बाद अब 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया जाएगा। भाजपा जहां यूसीसी को अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर देश में सबसे पहले ऐसे कानून को लागू करने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और कांग्रेस का मानना है कि पिछले 3 साल से यूसीसी की रट लगा रही है। यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को क्या मिलेगा, और वैसे भी केंद्र सरकार इस कानून को देश भर में लागू करने वाली है, फिर राज्य सरकार की यूसीसी का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है कि यहाँ समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो आगामी 26 जनवरी को ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए एक कानून बन जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो। इसे भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को मात्र एक ढकोसला बता रही है। कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार पहले से ही ऐसा कानून तैयार कर चुकी है और पूरे देश में लागू करने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में उत्तराखंड के इस यूसीसी कानून कोई औचित्य नहीं रह जाता। उत्तराखंड की बेपनाह जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समझ गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई। यूसीसी का रूल का ड्राफ्ट कमेटी के भी मैं मेंबर रही हूँ। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी और एक्ट के हिसाब से रूल्स को जो ड्राफ्ट किया जाना था वो रूल को ड्राफ्ट किया गया और 18 अक्टूबर को ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है, ये एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हमें एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है, वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा जहां उत्साहित है, वहीं कांग्रेस इसे बेवजह का कानून कह रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस कानून को तैयार करने में 3 साल से लगी है। इससे पहले राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस कानून को लागू करने की बात कही जा रही थी। अब निकाय चुनाव के बीच यूसीसी लागू करने की घोषणा से राजनीति गर्मा गई है। इस सिविल कोड से प्रदेश की जनता को फायदा होगा।
ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये सिविल कोड चर्चाओं में है। देखो, ये गौरव उत्तराखंड को मिलने जा रहा है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने वाले हैं। ये आदरणीय पुष्कर धामी जी का विजन है, सोच है, समझ है कि भारत में एक नागरिक एक समान अधिकारों में रहे। तो ये संदेश हमारी देवभूमि से जा रहा है पूरे भारत में, और निश्चित तौर पर इसको भारत सरकार भी और भारत के अन्य राज्य भी इसको स्वीकार कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड से जो एक आवाज़ आई है और एक समान नागरिक संहिता जो लागू होने जा रही है बहुत शीघ्र ही इसी महीने लगभग 26 जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम 26 जनवरी से इसको लागू करेंगे। पिछले 3 सालों से सरकार लगातार यूसीसी की रट लगा रही है, लेकिन यूसीसी अभी तक जनता के सामने तो आया नहीं है। और जनता जनार्दन वैसे भी पूछ रही है कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को इस यूसीसी के बिल से कितना रोजगार मिलेगा, कितना बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, कितना पलायन रुकेगा, कितने उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे। सरकार इस पर तो कोई जवाब नहीं दे पा रही है। और जब भी जनता सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछती है, जब भी सरकार की विफलताओं पर सवाल पूछती है, तो सरकार यूसीसी की रट लगाती है। उत्तराखंड क्रांति दल ने यूसीसी का जो कंप्लीट पैकेज है उसका विरोध कभी नहीं किया, लेकिन यूसीसी में जो कुछ प्रावधान थे उनको हमने वो 3-4 बिंदु थे उन पे हमने बार बार अपील की थी कि इनको बदल करके यूसीसी को तब लागू करना चाहिए। हालांकि बीजेपी का ये पहले से ही जुमला रहा है, उन्होंने हर इलेक्शन से पहले इसको जुमले के रूप में बोला कि यूसीसी लागू होगी, यूसीसी लागू होगी। यूसीसी करने से वो एक प्रकार से चुनाव में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड शासन स्तर पर तैयारी पूरी हो गई है। तहत ही आज कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे को पास भी कर दिया गया है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इस विशेष कैबिनेट बैठक के लिए अनुमति भी प्रदान की है। अब इस कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार गणतंत्र दिवस पर ये कानून प्रदेश में लागू कर सकती है। इससे प्रदेश की जनता को फायदा होगा या नुकसान, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस सिविल कोड को लेकर राज्य की राजनीति निकाय चुनाव के बीच गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने ग्राम सावलदे में ग्रामीण पर गुंडागर्दी का भय दिखाकर आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ग्राम सावलदे में एक विभाग द्वारा गुंडागर्दी का तमंचा लेकर घूमने की सूचना लगातार मिल गई थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा राशिद निवासी ग्राम सावलदे पूर्व को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक 12 बोर का अवैध तमंचा तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सावलदे क्षेत्र में विगत दिनों से एक व्यक्ति अराजकता फैला रहा था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम का गठित किया गया। पुलिस टीम ने कल राशिद नाम के व्यक्ति को एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक पाटल, 2 डंडू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां काठ गोदाम थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। 1 किलो 206 ग्राम अवैध चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चरस की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है और नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए थाना काठ गोदाम में हेड़ा रोड 1 बैरियर के पास आल्टो कर से एक व्यक्ति को अवैध चरस के साथ पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी सलियाकोट जिला नैनीताल का रहने वाला है। दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मिशन मोड में काम कर रही है। इसमें कल थाना काठगोदाम की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान हेड़ा खान बैरियर के पास से एक आल्टो कार को रोका गया है, जिसके पास से 1 किलो 206 ग्राम चरस बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम बच्ची राम है, जो कि बरेली रोड हल्द्वानी का रहने वाला है। पूछताछ पर इसके द्वारा बताया गया कि हेड़ा खान में प्रेम सिंह नामक किसी व्यक्ति से इसने खरीदी थी और ये इसको मंडी क्षेत्र हल्द्वानी में ये सप्लाई देनी थी। नहीं, अभी तक तो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है। हाँ, उस पर भी हम जांच कर रहे हैं कि
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रामनगर से, जहां नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर स्थित कुछ होटलों एवं होम स्टोर को नाबालिग किशोरियों के साथ लगातार घट रही दुष्कर्म की घटनाएं एवं उनका शोषण रोकने को लेकर भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर इस घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए पुलिस प्रशासन से ऐसे संदिग्ध होटल एवं होम स्टे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर पंकज दसमाना, वीरेंद्र पत्रियाल, रोहित जोशी और राजीव शर्मा, पूरम पटवाल, हरदीप चौहान, विशाल यादव, अनिल सैनी, सोहेल कश्यप, विशाल रावत, राज रोहिणी, हर्षित कश्यप भी मौजूद रहे। भारतीय बजरंग दल सभी सदस्य यहाँ पर आज कल भी प्रशासन से मांग करी थी हमने और ज्ञापन भी दिया था यहाँ पर कोतवाली पे आके कि जो ये हमारे काशीपुर मार्ग ये जो हाईवे में है रामनगर वाला, इस पे कई होम स्टे और होटल हैं जिनमें छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है या गलत काम में उनको धकेला जा रहा है। और अब बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां धात संस्था के सामाजिक कार्यों के 10 वर्ष पूर्ण होने पर बाल प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया और इस दौरान खेल, कला, संगीत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 छात्रों को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई गई और संस्था सचिव सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि सामाजिक कार्यों में धात संस्था द्वारा बढ़ चढ़कर कार्य किया गया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करने के अलावा विभिन्न खेल एवं क्रीड़ा में भी संस्था ने बढ़ चढ़कर सामाजिक उत्थान में हिस्सा लिया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से, जहां दून पुलिस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को देहरादून एसएसपी ने संबोधित किया। देहरादून में हुई गौ कशी की घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें सहारनपुर के गैंगस्टर सहित 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए, जबकि तीसरे साथी को दी स्टेट के जंगलों में गिरफ्तार किया गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि लगातार हो रही विभिन्न थाना क्षेत्रों में गौ कशी की घटनाओं में 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद व एक बदमाश को जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया है। वसंत विहार में भी गौकशी की घटना हुई थी और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट डे जो है थाना पटेल नगर में भी गौवंशी वध किया गया था। जिस तरह से इस जघन अपराध को कारित किया गया था, उसको देख के लग रहा था कि उन्हें तो इसमें जाएंगे जो पूर्व में भी ऐसी वारदातों में संलिप्त रहा होगा। और इसी को देखते हुए कुछ हमारे मजबूत तंत्र से भी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक गैंग सक्रिय है जो इस तरह की घटनाओं को लगातार करता है, जब भी कहीं पर वो इस तरह के वारदात करते हैं। इसको देखते हुए हमारे जो है समस्त जो चेकिंग टीम है उसको रात को खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर ऐसी संभावनाएं रहती हैं जहाँ पहले घटना हुई है, को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड होगी और गणतंत्र दिवस परेड को खास बनाने को लेकर परेड के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस पिछले कई दिनों से नैनीताल में रिहर्सल कर रही है और गणतंत्र दिवस की परेड में रेगुलर पुलिस के अलावा ट्रैफिक, फायर और पीएसी सीपीयू के जवान भी हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है।
गदरपुर से भाजपा प्रत्याशी संजीव भटेजा के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने नुक्कड़ सभा आयोजित कर वोट मांगे। इस मौके पर पांडे ने स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए गुलेर भोज नगर पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। गुलेर भोज नगर पंचायत का अधिकांश क्षेत्र वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर बसा हुआ है, जिसे लेकर स्थानीय लोग हमेशा से ही मालिकाना हक की मांग करते आए हैं। मुख्य वक्ता के रूप से हमारे मध्य उपस्थित माननीय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी को कहूंगा कि आप जो है इस नुक्कड़ सभा को संबोधन करने की कृपा करें। क्या हम आपके भाई भतीजे या मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? सोचना माता बहनों, इस गुलर भोज को आगे बढ़ाने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है और आपने देखा अभी कि असंख्य लोग, लाखों लोगों को आबादी वर्ग के 6-2 की जमीन पे जो लोग बैठे थे उनका समाधान मोदी जी ने निकाला है। और जिस श्रेणी में गुलर भोज बसा हुआ है, इस श्रेणी की बात भी जब आएगी तो निश्चित ही इन जमीनों का आवंटन सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। अभी मुझे पता, जैसे मैंने पूरे होमवर्क किया है, 875 यहाँ पर वोट है, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1 में। जिस वार्ड में इस समय में खड़ा तो 26 वोट यहाँ पर बंगाली समाज के हैं और बंगाली समाज पूर्ण रूप से यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संजीव भटेजा अरविंद पांडे बनकर लग चुका है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है, कमल का फूल खिलने वाला है और अरविंद पांडे जी के कार्य पर मोहर लगने वाली है। जैसे कि उन्होंने बचाने का कार्य किया, मकान देने का कार्य किया, डेस्टिनेशन बनाने का कार्य किया, विद्युतीकरण का काम। खबर अल्मोड़ा से, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गौरव गोस्वामी के पक्ष में प्रदेश भर से एक बार फिर से जनसैलाब उमड़ पड़ा। एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भैरव गोस्वामी के लिए वोट मांगे और भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। इस जनसभा में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और भैरव गोस्वामी को विजयी बनाने का संकल्प भी लिया। जब से चुनाव नगर निगम का प्रारंभ हुआ था तो उससे लगातार हम घर घर जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा था। और आज जो ये भैरव गोस्वामी जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जो जनसभा है, इस बात का प्रतीक है कि लोगों ने मन बना लिया है कि मेयर पद पे प्रथम जो मेयर बने यहाँ बनेगा भैरव गोस्वामी बनेगा, कांग्रेस का व्यक्ति बनेगा। और जो ये भीड़ है, ये भीड़ इस वार्ड के प्रत्येक लोगों की है, प्रत्येक नागरिक की है, हर वर्ग की है। ये कोई मेडिकल के छात्र छात्राओं की भीड़ नहीं है, ये यहाँ के नागरिक की है, यहाँ के मतदाता की भीड़ है। और इस बात का प्रमाण है कि आने वाली जो 23 तारीख है और आने वाली जो 25 तारीख है वो भैरव गोस्वामी के नाम होगी और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर लहर चल रही है। लगातार चुनाव प्रचार में रह रहा हूँ और लगातार कार्यकर्ताओं और जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है। आज की इस जनसभा में जिस तरीके से जनता पूर्ण तरीके से उमड़ी हुई है, निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पुराने इतिहास। खबर विकासनगर से है, जहां निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत पार्टी प्रत्याशी के जीत के लिए झोंक दी है। इसी क्रम में पचवादून की 3 निकायों में सत्ताधारी दल भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद सहित तमाम नेता यहां जोर आजमाइश में लगे हैं, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता नवप्रभात सहित पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो लगातार हरबटपुर और विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हरबटपुर नगर पालिका चुनाव अभियान में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। आपको मालूम है कि हरबटपुर में किस तरीके से सरकार के इशारे पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कार्य किया, यामिनी रोहिला जी का नामांकन निरस्त किया और उसके बाद हमको न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने
जो रिटर्निंग ऑफिसर था, जो आरओ था, उसके निर्णय को निरस्त करते हुए यामिनी और रोहिला को जो है चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल माना और हम चुनाव मैदान में हैं। नगर की नगर पालिका क्षेत्र की जनता अपार समर्थन हमको दे रही है, अपार आशीर्वाद हमको मिल रहा है और जो अपने वोट में भी हो आशीर्वाद स्वरूप हमको देंगे वो हमारे आदर से आदरणीय है और हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं में है। खबर हल्द्वानी से, जहां निकाय चुनाव की पर्यवेक्षक दीप्ति सिंह की निगरानी में मतदान और मतगणना की अंतिम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और नगर निगम सभागार में मेयर और सभासद प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता बनने सहित पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आदर्श आचार संहिता के पालन किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा का आखिरी परीक्षण भी कराया गया। ने सभी प्रत्याशियों से, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मेयर के प्रत्याशियों उनके साथ बैठक की थी। आज हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा जो सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो लोग भी जिले में आए हैं और चूँकि हमारा मतदान का दिवस और काउंटिंग का दिन नज़दीक आ रहा था तो उसी क्रम में आज हमने सभी को बुलाया था और उनको ये बताया गया कि मतदान दिवस के दिन आपको कैसे पोलिंग एजेंट नियुक्त करने हैं, उसके लिए जो औपचारिकताएँ हैं जो करनी है उसके बारे में बताया गया। साथ ही काउंटिंग डे के बारे में कि काउंटिंग हॉल्स हमारे कितने हैं, कौन सी टेबल कहाँ लगेगी, आपके वार्ड की काउंटिंग किस हॉल में होगी, साथ ही आपकी किस चक्र में आपके वार्ड का नंबर आएगा। ये उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।